आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ फिर हुई और भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। सात दिन में रच दिया ईश्वर ने संसार। सात दिन में रच दिया ईश्वर ने संसार। महिमा उसकी देखिए कितनी अपरंपार है बंधु, कितनी अपरंपार। सृष्टि की उत्पत्ति का सुन लो ये इतिहास। सृष्टि की उत्पत्ति का सुन लो ये इतिहास। परमेश्वर की है पहली रचना, धरती और आकाश ये बंदे, धरती और आकाश। पृथ्वी थी बेडौल और पड़ी हुई सुनसान। पृथ्वी थी बेडौल और पड़ी हुई सुनसान। जल के ऊपर अंधियारे ने रखी थी चादर तान रे बंदे, रखी थी चादर तान। परमेश्वर ने तब कहा हो जाओ जियाला। परमेश्वर ने तब कहा हो जाओ जियाला। सुनते ही आदेश प्रभु का हो गया उजियाला रे बंदे, हो गया उजियाला। अच्छा है परमेश्वर बोले देख उजियाला। अच्छा है परमेश्वर बोले देख उजियाला। दो भागों में कर दिया उजियाला अंधियारा रे बंधु, उजियाला अंधियारा। उजियाले को दिन कहा, अंधियारे को रात। उजियाले को दिन कहा, अंधियारे को रात। सांझ हुई फिर भोर हुई हुआ पहला दिन का अंत रे बंदे, पहला दिन का अंत। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग में हो जाए।
तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। जल के बीच एक ऐसा हो अंतर। जल के बीच एक ऐसा हो अंतर। हो जाए दो भाग में जल, बोले परमेश्वर है बंदे, बोले परमेश्वर। परमेश्वर ने तब बनाया ऐसा एक अंतर। परमेश्वर ने तब बनाया ऐसा एक अंतर, जिससे हो गए अलग अलग नीचे ऊपर जल रे बंधु, नीचे ऊपर जल। जैसा उसका हुक्म था हो गया वैसा। जैसा उसका हुक्म था हो गया वैसा। और उस अंतर को ही आकाश कहा, प्रभु ने आकाश कहा। सांझ हुई फिर भोर हुई और हुआ सुदिन। सांझ हुई फिर भोर हुई और हुआ सुदिन। इस प्रकार से हो गया अंत दूसरा दिन है बंदे, अंत दूसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ फिर हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर कहा परमेश्वर ने सूखी भूमि दिखाए। फिर कहा परमेश्वर ने सूखी भूमि दिखाए। आकाश के नीचे का जल एक जगह हो जाए, हे बंधु एक जगह हो जाए।
वैसा वैसा हो गया जैसा बोले परमेश्वर, वैसा वैसा हो गया जैसा बोले परमेश्वर। सुखी भूमि पृथ्वी कहलाई, एकत्र जल सागर कहाया, एकत्र जल सागर। फिर वो बोले पृथ्वी से हो घास पेड़ फलदार, फिर वो बोले पृथ्वी से हो घास पेड़ फलदार। जिनके बीज हो उनमें सबकी जाति के अनुसार, ए बंधु जाति के अनुसार। जैसा बोले परमेश्वर सब हुआ उसी प्रकार, जैसा बोले परमेश्वर सब हुआ उसी प्रकार। घास पेड़ पौधे उगे सब उसके ही अनुसार, है बंदे उसके ही अनुसार। सांझ हुई फिर भोर हुई और हुआ शुभ दिन, सांझ हुई फिर भोर हुई और हुआ शुभ दिन। किस प्रकार से हो गया अंत तीसरा दिन, हे बंदे अंत तीसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर किया परमेश्वर ने अलग अलग दिन रात, फिर किया परमेश्वर ने अलग अलग दिन रात। ज्योत से जगमग किया सारा ही आकाश, ये बंदे सारा ही आकाश। ज्योतियां वे चिन्ह दिन समय वर्ष के कारण हो, ज्योतियां वे चिन्ह दिन समय वर्ष के कारण हो, और पृथ्वी पर रोशनी का भी वे कारण हो, हे बंधु भी वे कारण हो।
बाद प्रभु ने रचना ऐसी गढ़ी, और उसके बाद प्रभु ने रचना ऐसी गढ़ी, ज्योतियां उसने बनाई दो दो बड़ी बड़ी, रे बंदे दो दो बड़ी बड़ी। जो थी उसमें सबसे बड़ी, उसे दिन की प्रभुता, जो थी उसमें सबसे बड़ी, उसे दिन की प्रभुता, जो छोटी थी और उसको रात की प्रभुता, ये बंदे रात की प्रभुता। नभ के अंतर में रखा बना के तारा गण, नभ के अंतर में रखा बना के तारा गण, धरती पर प्रकाश दे प्रभु ने इस कारण, है बंदे प्रभु ने इस कारण। रात दिन सब अलग हुए, सांझ हुई फिर भोर, रात दिन सब अलग हुए, सांझ हुई फिर भोर, किस तरह से अंत हुआ चौथा दिन चहुँ ओर, है बंदे चौथा दिन चहुँ ओर। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, तथा जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पांचवा दिन कैसे रचा, सुनिए ध्यान लगा। पांचवा दिन कैसे रचा, सुनिए ध्यान लगा। बोले जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, हे बंधु बहुत ही भर जाए। और उसके बाद फिर बोले परमेश्वर, और उसके बाद फिर बोले परमेश्वर, पक्षी नभ के अंतर में उड़े पृथ्वी के ऊपर, है बंधु पृथ्वी के ऊपर। और फिर परमेश्वर
दृष्टि और फिर परमेश्वर ने डाली वो दृष्टि। हो गई पल भर में ही जीवों की सृष्टि है बंधु, जीवों की सृष्टि। परमेश्वर ने दी उन्हें बहुत बहुत आशीष। परमेश्वर ने दी उन्हें बहुत बहुत आशीष। फूलों फलों और समुद्र में भर जाओ की आशीष है बंधु, भर जाओ की आशीष। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ पौधे दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन भी हो गया। फिर छठे दिन यूं हुआ, गढ़ा मनुष्य का रूप। फिर छठे दिन यूं हुआ, गढ़ा मनुष्य का रूप। परम पिता परमेश्वर ने अपना ही स्वरूप ये बंदे, अपना ही स्वरूप। परम पिता परमेश्वर ने की महिमा न्यारी। परम पिता परमेश्वर ने की महिमा न्यारी। रच दिए स्वरूप से अपने जग के नर और नारी ये बंदे, जग के नर और नारी। गढ़ के उनको
अपने ही स्वरूप अनुसार, गढ़ के उनको अपने ही स्वरूप अनुसार, पशु पक्षी और जंतुओं पर दे दिया अधिकार है बंधु, दे दिया अधिकार। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और जिसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। जैसा उसने चाहा वैसा कर दिया सब काम, जैसा उसने चाहा वैसा कर दिया सब काम। और 6 दिन के बाद किया 7वें दिन विश्राम, ये बंदे 7वें दिन विश्राम। धरती नभ और सारी सृष्टि बन गई जब मित्र, धरती नभ और सारी सृष्टि बन गई जब मित्र। 7वें दिन को प्रभु ने ठहराया था पवित्र, प्रभु ने ठहराया था पवित्र। क्योंकि उस दिन सृष्टि रचना का कर पूरा काम, क्योंकि उस दिन सृष्टि रचना का कर पूरा काम। परम पिता परमेश्वर ने किया था विश्राम है बंधु, किया था विश्राम।